नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में रायगढ़ जिले की ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी शीला तांडी चयनित हुई हैं। शीला तांडी 2013 में इसके लिए प्रयासरत थी और अब अपने चयन पर बेहद खुश हैं। विगत 17 सितंबर को मुंबई में आयोजित 3 चरणों के टेस्ट में सफल होने के बाद शीला केबीसी के हॉटस्पॉट तक पहुंच गई हैं। अब एकमात्र फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड बचा हुआ है, जिसमें सफल होने पर शीला हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देंगी। पशुओं से अगाध प्रेम करने वाली शीला स्ट्रीट एनिमल्स वेलफेयर नामक संस्था से जुड़ी हुई हैं। उनके घर में 37 बिल्लियां और 13 कुत्ते हैं। उनका कहना है कि अगर वे केबीसी में जीत जाती हैं तो आधी रकम आवारा पशुओं की सेवा पर खर्च करेंगी। शीला पशुओं को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उनकी देखरेख पर खर्च करती हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में शीला एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। अपने क्षेत्र में किसानों के बीच लोकप्रिय शीला समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपने पेंशन और प्रोफेशन के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रही हैं। उन्होंने अपनी देह भी मेडिकल कॉलेज को दान कर दी है। पारिवारिक जीवन सुखद ना होते हुए भी शीला ने कभी धैर्य और हिम्मत नहीं खोया और संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंची। उनका जीवन समाज के लिए एक मिसाल है। आइए सुनते हैं शीला की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ रायगढ़ की कृषि विस्तार ग्रामीण अधिकारी शीला तांडी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में, उनके व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में और उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की उसके बारे में जानते हैं। मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने केबीसी में आपका चयन हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी सर मैं मैं शीला तांडी हूँ और ये चिरंजी दास नगर रायगढ़ में रहती हूँ मैं। और मैं 2013 से ट्राई कर रही थी केबीसी के लिए और 2013 में मेरे पास एक बार क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई थी। और अभी इस साल पूरे 1 महीने तक जवाब दी थी। उसके 3 क्वेश्चन फिर मुझसे पूछा गया था, तो तीनों का क्लियर होने के बाद मेरा अभी 16 तारीख को मेरे पास फिर कॉल आया, आपका ग्राउंड ऑडिशन के लिए आपका सिलेक्शन किया जाता है, तो आप मुंबई आइए करके। तो 18 तारीख को मेरा ऑडिशन था, तो वो फिर मैं 18 तारीख को जाके वहाँ करके आई ऑडिशन। वहाँ पे 4 राउंड में एग्जाम हुआ। उसके बाद अभी फिर कॉल आया मुझे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी मुझे डेट नहीं बताया गया है कि कब मुझे वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो इस प्रकार से है। केबीसी में शामिल होने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे पापा जो थे वो मुझे चाहते थे कि मैं मतलब प्रशासनिक सेवा में जाऊं, और मैंने 2003, 2005, 2011 में पीएससी क्लियर किया था, मतलब प्री और मेंस निकाला था। इंटरव्यू में मेरे तीनों बार नहीं हो पाया। और 2013 में मेरा फूड इंस्पेक्टर में हुआ था। फूड इंस्पेक्टर में क्या है, अमाउंट पैसा है, लेकिन मतलब सेवा नहीं कर सकते हम। और मेरी इच्छा थी कि मैं सेकंड क्लास ऑफिसर बनूं या फिर आईएएस बनूं, तो मैं सेवा भी कर पाऊँ और जानवरों के लिए समाज सेवा कर पाऊँ और अपना प्रशासनिक कार्य भी अच्छे से कर पाऊँ करके। लेकिन उस फील्ड में मैं नहीं जा पाई। तो मुझे वो नॉलेज था, तो मैं फिर उस केबीसी में जाना चाह रही थी कि मैं अपने नॉलेज का वहाँ पे प्रदर्शन करूँ कि मुझे ज्ञान है करके। और अभी मेरा ये है कि मैं अगर वहाँ से जीत के आती हूँ, तो अभी मुझे मतलब अमाउंट की बहुत ज़रूरत है। अभी इस मकान में मेरे हस्बैंड के साथ केस चल रहा है। उसने केस लगाया हुआ है कि अगर ये मकान, यानी उनको पोजीशन चाहिए, तो अगर इस मकान को छोड़ना पड़े तो मैं आज 50 बच्चे लेके कहाँ पे जाऊंगी करके। तो इसलिए मुझे बहुत जरूरत है और मैं इनके लिए करना चाहती हूँ। मैं जो बाहर के भी जानवरों को देखती हूँ जो लावारिस हैं, तो उनके लिए मैं करना चाहती हूँ। मैं वहां से जितना भी अमाउंट जीत के आऊंगी, चाहे मैं अगर 7.5 करोड़ भी जीत के आती हूँ, तो उसमें से मैं मतलब 50% पहले इनको दूंगी, उसके बाद समाज के लिए दूंगी। और जो मेरी सैलरी है 65,000 है, तो मेरे लिए सफिशियंट है, तो मैं उसमें से कुछ भी नहीं रखूंगी। ये मेरा वो है और यही है सर। हम ये जानना चाहेंगे कि जानवरों के प्रति जो आपका अगाध प्रेम दिख रहा है और यहाँ परिलक्षित भी हो रहा है, तो इसके प्रति कैसे रुझान हुआ आपका? जी, मैं बचपन से ही रखती थी। मैं जब छोटी थी तो कुत्ते बिल्ली वगैरह रखती थी। हमारे यहाँ बकरियां भी थी, तोता भी था, सब था। बीच में जब जॉब वॉब लगा और पढ़ाई में जब आगे बढ़ी, तो उस समय थोड़ा कम हो गया था। जब फिर यहाँ मैं शादी होके आई यहाँ पे और फिर जॉब करने लगी, तो जो मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम में मैं फंसी, ससुराल वाले जो मुझे बहुत तंग किए, वो लोग मुझे दहेज के लिए परेशान किए। फिर ये इस मकान के लिए केस किए वो लोग कि ये मकान उनको मिलना चाहिए करके। और जाति के कारण से मुझे जो प्रताड़ित किया गया, वो सब के लिए मैं लगभग उनसे 16 केस लड़ रही हूँ। 16 केस हमारे चल रहे हैं और उनके साथ पूरा समाज है, पूरा सिस्टम है, लेकिन मैं अकेली हूँ, फिर भी मैं आज तक संघर्ष कर रही हूँ।
और इस बीच में क्या हुआ, मुझे अपने मायके से भी सपोर्ट नहीं मिला, ससुराल तरफ से बहुत परेशान थी। तो मैं बहुत मतलब थोड़ा वो हो गई थी कि निराश हो गई थी। फिर मुझे लगा कि मैं फिर वो यही लावारिस जानवर वगैरह थे, उनको फिर पालना चालू की। तो फिर वो एक से बढ़े। अब जैसे कोई लावारिस रहता ना तो मेरे घर में लाके छोड़ देते कि ये बिल्ली को कुत्ता का काट देगा, या जो लावारिस रहते हैं ना जानवर, उन लोगों को भी लाके फिर मैं ट्रीटमेंट वगैरह कराती हूँ। वो जो मेरी एक डॉगी है, उसका फोर व्हीलर वाले ने उसका टांग मतलब वो कर दिया था, हाँ जख्म हो गया था। तो वो मेरी पालतू नहीं थी, तो फिर उसको लाके फिर मैं अपने पास रख ली। ऐसा है। स्ट्रीट में जो घूमने वाले मैंने रोडों में सड़कों पे घूमने वाले आवारा पशु हैं, उसके प्रति आपका जो प्रेम है वो तो समाज के लिए काबिल तारीफ मिसाल है। तो हम लोग चैनल में ही सुना हुआ था कि वो जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को देखना है या उसकी स्थिति देखना है, तो वहाँ के लावारिस जानवरों को देखना चाहिए, ऐसा करके वहाँ उसमें एक स्पीच आया था। तब से मेरा और रुझान बढ़ गया कि मैं अपने देश के लिए तो कुछ नहीं कर पा रही, कम से कम इनके लिए करूँ, तो लोगों में और प्रेरणा जगे। लोग बाग अगर एक-एक जानवरों को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इनकी स्थिति भी सुधर जाएगी, जिससे हमारा देश का भी विकास दिखे करके ये मेरी सोच थी। तो उससे मैं वो इसलिए फिर और प्रेरणा पाके और कर रही हूँ। और मेरा ये है कि अगर मैं वहाँ से रकम जीत के आती हूँ, तो पहले तो मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करूँगी, जो मेरे 50 बच्चे हैं, और उसके बाद जो अमाउंट रहेगा तो मैं उनके लिए 1 आध एकड़ का ज़मीन वगैरह खरीद के उनके लिए बनाऊँगी, और जो लावारिस रहते हैं, घायल रहते हैं, उनको वहाँ रख के फिर उनकी सेवा करूँ। जी। व्यक्तिगत ज़िंदगी में आप बहुत ही जूझती रहीं, प्रताड़ित भी रहीं। इसके बावजूद भी आपने जो हिम्मत दिखाया है और अभी भी संघर्ष कर रही हैं, वो समाज के लिए भी एक मिसाल बन गया है। और सिंगल वुमेन भी अब समाज में अब सस्टेन कर सकती है, ये आपने उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपको अंदर से मोटिवेशन या ताकत कहाँ से मिलती है? मेरे पापा ही मेरे मोटिवेशन थे। पहले वही मुझे मोटिवेट करते, अब वो नहीं है, तब भी मैं उन्हीं के राह पे चलती हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत मतलब एक ऑफिसर देखना चाहते थे वो। तो वही वो दयालु भावना भी उन्हीं से मुझे मिला हुआ है। आज तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, और तो अब 2016 से, लेकिन मैं उन्हीं की राह पे चल रही हूँ। उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है अभी भी। और उन्हीं के मतलब कहने से मैंने अपना आई पहले डोनेट किया था, ताकि मेरे मरने के बाद मेरा आई जो जिनको ज़रूरत हो उनको मिल सके, और उसके बाद फिर बॉडी जो आँख निकलने जाने के बाद उसके बाद बॉडी को, हाँ, कर चुकी हूँ जी, मेडिकल कॉलेज में। मैं जब उस समय गई हुई थी तो लोग मुझे बोल रहे थे आपका, यानी अभी उस समय मतलब 10 साल पहले गई हुई थी मैं, रायपुर में गई हुई थी। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में भी इसी साल चालू हुआ जी। तो उन लोग का कहना था कि आप इतने कम उम्र में क्यों आ गए हैं करके। और मेरा तो ये था सर, जब कारगिल युद्ध हो रहा था उस समय भी मेरा ऐसा था कि मैं आर्मी में तो नहीं जा सकती, लेकिन मेरा पता नहीं देश प्रेम ना भरा हुआ है। तो मैं वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी थी, जब मैं फिंगेश्वर ब्लॉक में थी, जो रायपुर जिला में आता है। मैंने वहाँ बोला था कि कम से कम जो आर्मी के जो वो हैं, फौजी हैं जो, उनके लिए कम से कम मैं उनकी सेवा कर पाऊँ करके मैंने उस समय भी एप्लीकेशन दिया हुआ था। तो वो मेरे में मतलब अंदर से ही बसा हुआ है इनके लिए। और अभी तो सर जब लॉकडाउन था, मैं इनके पीछे मतलब जो स्ट्रीट वाले डॉग है ना, क्योंकि सब चिकन दुकान सब होटल वगैरह बंद थे, तो उनके पीछे मैं 250 से 300 प्रतिदिन उनको ब्रेड वगैरह लेके वहाँ पे खिलाती विलाती थी जी। अभी क्या हुआ था, मैं अभी रायपुर गई हुई थी, वहां से वापस आई थी। मुझे यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टेट बैंक था, वहाँ पे 4 कुत्ते घेर लिए थे। मैं 2:30 करीब वहां से आई। अभी तो देख ही रहे हैं ट्रेन बहुत लेट है, तो मेरा मुंह बंद था और वो लोग एकदम अंधेरे में मुझे चारों तरफ से घेर लिए थे। अब मैं सिर्फ उनको इतना बोली, क्यों बेटा, मेरे मुंह से उस समय डर के मारे बस इतना निकला, मैं आप लोग को रोटी खिलाती हूँ ना। वो चारों बस आवाज सुने तो जान गए मैं उनको बिस्किट खिलाती ना, तो उन लोग हट गए। मतलब यहाँ से मतलब जो अपना मंदिर है, पहाड़ मंदिर है, वहां से लेके मैं चिकन उकन लेने जाती हूँ ना, वहां तक के डॉगी मुझे पहचानते हैं। एक डॉगी मेरी ऐसी है, मतलब वो यही स्ट्रीट डॉग है, मैं जब भी चिकन लेने जाऊंगी ना वो मेरे साथ आएगी, मेरे से जब तक वो बिस्किट नहीं खाएगी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। वो जिस दिन मैं अभी उसके लिए जा रही थी, वो 5 बजे मेरा पीछा कर रही थी। मेरे को उसका भी चिंता हो रहा था कहीं वो इधर मत आ जाए और दूसरे डॉगी लोग ना मार दें करके। तो मुझे बस जो भी प्रेरणा मिली मेरे पापा से मिली है। मैं अब प्रशासनिक सेवा में तो नहीं जा पाई। और 2016 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था ना इंटरव्यू के लिए, उस समय डीके पटेल जी जो जानवरों के डॉक्टर हैं, वो मुझे बहुत चिल्लाए थे। उस समय ना मेरे 3 ठो डॉग, स्ट्रीट डॉग ही ना, उनको वो एक बीमारी हो गया था। क्या बीमारी बोलते हैं उसमें, क्या है वो उनको मतलब पेचिस वगैरह होता है,
और वो 2-3 दिन में ही एक्सपायर हो जाते। तो वो मुझे बोले थे, मैडम आप पहले अपना एग्ज़ाम में वो ध्यान दीजिए, अगर आप अधिकारी बन जाती हैं, है ना? कलेक्टर बन जाती तो इनके लिए बहुत कुछ कर पाएँगी ऐसा करके। हाँ, लेकिन मैं यानी वो नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि इतने सारे मतलब केस चल रहे हैं, सब तरफ से बहुत परेशान। फिर मैं अपना जॉब भी आप मेरे हमारे स्टाफ में जाके देखेंगे, तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहती। लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ, रायगढ़ ब्लॉक में अगर आप पूछेंगे ना, सबसे बेस्ट वर्क कौन करता है लेडीज़ और जेंट्स में करके, तो उसमें भी आपको शीला टांडी का ही नाम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ या घर से परेशान हूँ, तो मैं अपना जॉब ना करूँ। हाँ, मेरा उतना है, मेरा 2005 में मेरे ससुराल वाले 2015 में मेरा ससुराल वाले मेरा ट्रांसफ़र करवा दिए थे धमतरी। मेरे फ़ेवर में 500 किसानों ने साइन करके दिया था कि इनको विधायक महोदय क्योंकि इनका ट्रांसफ़र कैंसल किया जाए। तो मेरा वर्क अच्छा होगा क्योंकि देखिए आप 1 या 2 लोगों को आप बोल सकते हैं कि चलिए मेरे फ़ेवर में बोलिए करके। जी, 500-500 लोगों ने साइन करके दिया था, उस चीज़ को मैंने कोर्ट में भी लगाया था। तो कोर्ट की तरफ से भी फिर हमारे सचिव को आदेश हुआ था कि भई इनका पॉलिटिकल अप्रोच के कारण से इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन जब किसान और सब लोग इनको बोल रहे हैं कि इनको वहीं रखा जाए, तो इनका ट्रांसफ़र कैंसल किया जाए करके। तो वर्क अच्छा है, समाज सेवा में लगी हुई हूँ, इसलिए कहीं न कहीं से मुझे मिलता है। आज हो सकता है मैं वहाँ तक भी गई हूँ, तो हो सकता है मेरे बच्चों को विशेष ही काम आ रहा है। लोग बाग बोलते हैं बिल्ली मनहूस होती है, मेरे यहाँ तो जब से बिल्लियाँ आई हैं, मैं उनको जब से पाल रही हूँ, तो बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं तरक्की कर रही हूँ। अगर फाइनेंशियल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कम से कम मेरा नाम तो हो रहा है, कम से कम आज उनकी बदौलत मैं आज ये टीवी तक आ पाई, न्यूज़ तक आ पाई। यही है सर मेरा। मेडिकल कॉलेज में देहदान करने का आपका जो जज़्बा है, वो तो समाज के लिए बहुत अनुकरणीय है और साथ में आप इन जानवरों की इतनी देख-रेख कर रही हैं और अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये बैलेंस कैसे बनाती हैं आप? सर मैं पता नहीं अब मेरे को मेंटली मैं अपने आप को वो कर ली हूँ। सुबह से मैं उठती हूँ, मुझे पता है कि मुझे 10 बजे तक पूरा काम करना है, उसके फील्ड जाना है। फील्ड में बस मेरे को ये रहता है कि मुझे जल्दी पहुँचना है और मेरे को बच्चों के लिए फिर खाना बनाना है। इनको खाना खिलाने में और खाना बनाने में लगभग 3 घंटा लग जाता है। क्योंकि मैं 5 किलो इनके लिए 10 किलो खाना बनता है इनका, 5 किलो चिकन रहता है और 5 किलो मतलब चावल रहता है। तो उनको बनाओ, फिर ठंडा करो, फिर इनको सबको बाँटो, अलग-अलग रूम में दो। क्योंकि बहुत संख्या में ना तो आपस में लड़ते हैं, हाँ, इसलिए। तो मतलब बैलेंस करके रखी हुई हूँ। अकेले करती हूँ, मेरे यहाँ मतलब कोई लेबर आना नहीं चाहता है, इनसे डर के भी और थोड़ा लेकिन मैं उन जैसे 1-2 शुरू में आते थे ना, तो मैं उनसे एक साथ काम नहीं कराती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब बहुत लोग का ये है ना कि उसके यहाँ कुत्ता-बिल्ली पाले हों, उसके यहाँ आप सफाई करने जा रहे हो, तो हमारे यहाँ मत करना, इस टाइप का रहता है। और फिर क्या है किसी लेबर का वो वेट करते रहो, फिर टाइम आप ऑफिस नहीं जा पाओगे, वो सब रहता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है करके कर रही हूँ। अभी मैंने मतलब केबीसी में तो खैर सिलेक्शन हो गया, अभी वहाँ से कितना अमाउंट जीतती हूँ पता नहीं। लेकिन मैंने अभी लोन के लिए वो किया है कि एक आध रूम अपने लिए ले लूँ और यहाँ क्या है थोड़ा ये सब खाली हो जाएगा ना, थोड़ा मेरे लिए भी ठीक हो जाएगा करके, इसीलिए लगी हुई हूँ इसमें। जी, आज मैं जो यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मुझे मेरे बच्चों की ही दुआ है मेरे लिए। जी। और आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने देश का विकास चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं आप विश्व उसमें धरातल में, तो कम से कम एक-एक जानवर आप अडॉप्ट कर लीजिए। और अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में मत रखिए, लेकिन कम से कम उनको मारिए मत, उनको चोट मत पहुँचाइए। क्योंकि अगर आप उनको खाना नहीं दे सक रहे हैं, तो उनको मारिए भी मत क्योंकि वो फिर उनका इलाज कौन करेगा? तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, कम से कम एक-एक को अपना खाना देने का भी वो कर लेंगे, तब भी हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है सर अगर मैं मंत्री बन जाती या अगर मैं कलेक्टर होती ना, तो मैं एक वो घोषणा कर देती कि मतलब जो जानवर हैं, उनको आप लोग लेके आइए, मैं आप लोग को 5-5 एक डॉगी के प्रति दूँगी और मैं उनका सबको नसबंदी करा दूँ। मुझे इतनी तकलीफ होती है ना देखती हूँ छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता, लोग मर जाते हैं, सब उनको लात मारते रहेंगे। मैं फील्ड में भी जाती हूँ ना सर, कई बहनें छोटे-छोटे डॉगी रहेंगे, इतने पतले-दुबले रहेंगे, आपको मन करेगा उसको देने का, लेकिन आप देने जाओगे ना तो वो लोग इतना समाज से मतलब लोग बाग इतना उनको मारे रहते हैं कि आपके पास आने से वो घबराएँगे, क्योंकि वो इंसान के नाम से डरने लग जाते हैं, ऐसा भी कंडीशन रहता है। तो मैं वही कहती हूँ कि हर कोई यानी एक-एक जने को जो लावारिस हैं, उनको एक-एक जने को खाना बस दे दें और कुछ ना दें, उनको ट्रीटमेंट वगैरह भी ना दें, तो बहुत है। प्लस है हम मरने के बाद तो ये शरीर जो है नश्वर है, अपने आँख का दान कर दीजिए, मरने के बाद तो वो सब हाँ, किसी काम आ जाएगा, ये है। आप बॉडी दान कर दीजिए, ये है। बस यही है मेरा मैसेज और अपने कार्य को जो भी है, अपने देश के प्रति मतलब समर्पण होके करिए। अगर देश से आप इतना सब चाहते हैं, तो देश के प्रति भी आप कुछ करिए। यही सर। जी, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर।